नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज की कहानी है कठपुतली की धुन। शहर की भीड़भाड़ से दूर, एक पुरानी हवेली के कोने में हर रात ठीक 3:15 पर एक धीमी, धीमी सी धुन बजती थी, कभी वायलिन, कभी पियानो, तो कभी एक अजीब सी बांसुरी। कोई देख नहीं पाया कि बजाता कौन है। लोग कहते, ये हवेली अब जिंदा नहीं, बस उसकी आदतें जिंदा हैं। पिछले 2 महीने में 3 लोग लापता हो चुके थे। आखिरी बार वो उसी धुन के पीछे भागते देखे गए थे। कोई कहता आत्मा है, कोई कहता संगीत का शाप है। और फिर आया आरव, एक 24 वर्षीय मनोवैज्ञानिक छात्र जो अंधविश्वास को चुनौती देने शहर से इस गांव में आया था। उसका उद्देश्य था एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, लेकिन जो हुआ वो उसकी सोच से परे था। आरव ने हवेली के पास एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और रात का इंतजार करने लगा। उसके कैमरे, रिकॉर्डर, माइक्रोफोन सब चालू थे। रात के 3:14 पर अचानक झोंका आया, खिड़की खुल गई। 3:15 पर वही बांसुरी। और फिर किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? कोई जवाब नहीं। कैमरा धीरे धीरे झूमता रहा। आरव ने दरवाजा खोला, कोई नहीं। पर जमीन पर पड़ा था एक कागज का पुर्जा। जब कठपुतली हिलती है, समझना धागा कहीं और से चला है। पर कभी कभी वो खुद भी चलना चाहती है। आरव ठिठका, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ी। अगले 2 रातों में वह रोज 3:15 जागता, लेकिन अब आवाजें सिर्फ उसके मन में गूंजती थीं। और फिर एक रात आरव ने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति 70 के आसपास लकड़ी की कुर्सी पर बैठा एक पुरानी ढोलक बजा रहा था, और उसके सामने एक कठपुतली जो अपने आप नाच रही थी। न धागे, न कोई छाया, सिर्फ नृत्य, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने पूछा, यह क्या है? बूढ़े ने कहा, हर इंसान एक कठपुतली है बेटा, किसी न किसी मजबूरी का, किसी दर्द का। ये नाचते हैं क्योंकि किसी ने कहा कि नाचो, मगर जब वो खुद चलना शुरू करें तभी असली जीवन शुरू होता है। आरव स्तब्ध हो गया। अगले दिन जब वह वहां गया, वह बूढ़ा, ढोलक और कठपुतली सब गायब थे। सिर्फ वह पुर्जा रखा था। अब तुम अपने धागे खुद संभालो। यह कहानी सिर्फ एक हवेली या एक रहस्य की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी में किसी के शब्दों, उम्मीदों या मजबूरी से बंधा होता है। कभी न कभी हर किसी को अपनी कठपुतली से बाहर निकलना होता है। शायद डरावनी चीजें हमें सिखाने आती हैं कि डर भी एक धागा है जिसे काटकर ही रास्ता मिलता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भी किसी अदृश्य धागे से बंधे हैं। और अगर आप मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।